एक उपासना। देखने में व्यक्ति एक हो लेकिन टटोलने पर वो अनेक हो। महाभारत शांति पर में राजा होते थे, स्वधर्म परायण, देखने में एक व्यक्ति दिखाई पड़ते थे लेकिन अष्ट वसुओं का 11 एकादश रुद्रों का, आदित्यों का तेज उनमें प्रतिष्ठित होता था। जब संध्या तर्पण भगवत भजन का बल होता था, 1.25 घंटे कम से कम नित्य भगवत भजन का बल हो। पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, पहले प्रश्न पूछा, क्यों हो ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोलो। धर्म सम्राट महाराज ने हमसे पूछा 5 बार ये क्यों नमाज पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं क्या जानूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा सुनो, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को यह शिक्षा मिली होगी, हर व्यक्ति को 5 बार तो भजन करना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, फिर स्नान के बाद, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर सूर्यास्त के पहले 15-15 मिनटों तक 5 बार भजन का बल हो। एक बार 15 मिनट में भरपेट भोजन कर लेते हैं तो 4-5 घंटे तक तो भोजन का प्रभाव रहता है ना। भजनानंद का प्रभाव तो उससे बहुत ऊंचा है। कम से कम एक व्रत लें, सबके हित की भावना से, जीवन में दिव्यता के आधान की भावना से 5 बार 24 घंटे में 1.25 घंटे लगावें भजन के लिए, तो एक अद्भुत बल और वेग प्राप्त होगा, सारा मार्ग प्रशस्त होगा। और चलते चलिए। कुछ लोगों ने कहा कि वर्षों का संघर्ष है, काम है, ये है, पर शंकराचार्य ने कह दिया है तो हो सकता है उनके मन में तभी भी होगा ही। हमने 3.5 वर्ष कहा शायद, कहा मैं बुद्धिपूर्वक नहीं, एकाएक जो निकल जाता है मुझसे वो हो ही जाता। योजनाबद्ध ढंग से कागज़ कलम लेकर बिछाकर वो नहीं, एकाएक जो हम लोगों के मुँह से निकल जाता है होकर रहता है। क्योंकि वेद किसको कहते हैं? वेद की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि और भगवान के प्रयत्न का, वेद की संरचना में, वेद की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि, भगवान का प्रयत्न खर्च होता है। तो वेद जो है जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, भगवान की भी बुद्धि और भगवान के भी प्रयत्न नहीं। स्वस्थ व्यक्ति जो सांस लेता है उसके सांस लेने में उसकी बुद्धि और उसके प्रयत्न का उपयोग नहीं होता। स्वाभाविक रूप से हम लोगों के मुँह से जो वचन निकल जाता है वो ही जाता है। जैसे बचपन में मित्रों ने शत्रुघ्न के बहुत यातना दी। आज हमने बताया तो अपने बड़े भाई के मित्र को मैंने कहा, इन सब को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है, जितनी यातना देनी हो दे दें। मुझसे निकला, कोई योजना थोड़े थी। 6 महीने बाद मैं इस गांव का त्याग करूंगा, फिर जीवन में कभी इस गांव में पाँव नहीं रखूंगा। बेचारे शाम के सुन लिए। बड़े भाई दिल्ली से आए तो उनसे कहा कि उसका मस्तिष्क खराब हो गया है, कुछ बताइए, ऐसा भी हो सकता है। हम तो कह के भूल गए, कहलाने वाले ने मुझसे कहला दिया। बाद में ठीक 6 महीने में घर छूटा, गांव छूटा, और अब तो गांव में पाँव रखने की कोई बात ही नहीं। द्वेष नहीं है, लेकिन वाणी तो सत्य हुई। ऐसे ही हमने कहा कि स्वाभाविक रूप से जो वाक्य निकलते हैं भगवान की कृपा से, उसमें बुद्धि नहीं, प्रयत्न नहीं, कोई योजना नहीं, स्वाभाविक रूप से वो वाक्य श्रौत कल्प वाक्य होने के कारण सफल होते ही हैं। असफलता कोई चीज़ नहीं है, हमने तो यही समझा है। और कोई प्रश्न?